तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था एनक्रिड की फाइट उस एसर्शन से हो रही थी, पर इस बार एनक्रिड उस एसर्शन को अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन वो हत्यारा अपनी चालबाजी से एक छुपा हुआ नाइफ निकालकर एनक्रिड के ऊपर फेंक दिया था, जिससे बचने की कोशिश में एनक्रिड घायल हो गया था और वहां से खून निकलने लगा था। पर फिर भी उस एसर्शन पे एनक्रिड भारी पड़ने लगा था और ऑलमोस्ट उसे हराने ही वाला होता है, जो देखकर वो एसर्शन डरकर वहां से भाग गया था। इसके बाद क्रांग हमें बताता है वो एसर्शन शायद से मेरे लिए आया था, तो एनक्रिड ने कहा था हाँ मुझे लग ही रहा था। फिर क्रांग कमांडर से कुछ कहा था, जो सुनकर कमांडर काफी रिस्पेक्टफुली कहती है जी सर मैं समझ गई, ये सब हो जाएगा। जो चीज एनक्रिड को थोड़ा सस्पिशियस लगती है, क्रांग कहता है अब हमें सब कुछ साफ करना होगा, अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसका बस एक ही तरीका है, हमें सब कुछ खत्म करना होगा। और ये सब देखकर हमें लगा था कि इन दोनों के बीच अब फाइट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिस किसी ने इसके पिछले चैप्टर को नहीं देखा है वो जाकर प्लीज इसके पिछले चैप्टर को देख लो, वरना तुम्हें ये वीडियो समझ नहीं आएगी। मैंने पिछले चैप्टर को कंबाइन करके एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल दिया है, तो इसे देखने से पहले तुम सब उसे जाकर देख लो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसके कुछ समय बाद तंबू में आग लगी होती है, बाहर के साइड लोगों की अफरा तफरी मची होती है। एक सोल्जर कह रहा होता है मेडिकल टेंट में आग लग गई है, हमें उसे बुझाना होगा। दो लोग मेडिकल कैंप से बच गए। वहीं पे हम एनक्रिड और वेंजेंस को देखते हैं, जिसमें वेंजेंस अभी भी बेहोशी के हालात में था। एनक्रिड उसे देखते हुए बोलता है कमांडर ने पॉइजन एंटीडोट इसे दे तो दिया है, पर वेंजेंस अभी भी बेहोश है, जहर का असर खत्म होते ही वेंजेंस कल सुबह तक जाग जाएगा। इसके साथ ही एसर्शन के सारे सुराग मिट गए हैं, तो सब कुछ खत्म कर देने से उसका मतलब ये था। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर हम आसमान में एक उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, जो जंगल में किसी को जाते हुए देख रहा था। ये लोग कंपनी कमांडर और क्रांग होते हैं, जो अपने रास्ते के तरफ जा रहे थे। इस दौरान कमांडर क्रांग से कहती है अगर उस दस्ते के टीम लीडर ने उस एसर्शन को रोका ना होता तो आप मर गए होते। क्या आपने उसी के कारण अपना मन बदल लिया? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्या वो और इंटरेस्टिंग? मुझे तो वो कुछ खास नहीं लगा। जहाँ पर बाकी सभी सोल्जर आराम करते हैं, वहाँ भी वो बंदा सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ही करता है। भले ही उसके इस चीज का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी इतनी कड़ी धूप में वो बंदा हाथ में तलवार पकड़कर खड़ा रहता है। वो बाकी सारे बंदों से अलग है। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान जरूर पड़ गया है एसी, जिसे मैं जल्द ही पे बैक कर दूंगा। चलो हम अपनी अपनी भूमिकाओं में फिर मिलेंगे। इसके बाद हम एक वेपन का सीन देखते हैं, और आप सभी तो इस वेपन को जानते ही होंगे कि ये किसका है। ये ग्रीन रीपर का वेपन है, एक तरह से साक्षात यमराज का, और इसे साहित कहते हैं। वो वेपन देखते ही देखते वे प्राइज होकर धूल की तरह उड़ जाता है। वहीं पे हम एनक्रिड को देखते हैं और उसके आगे ग्रीन रीपर को। वो रीपर कहता है तुम्हारी मुलाकात आगे भी उसे होगी। एनक्रिड बोलता है मैं उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अगली सुबह एनक्रिड कहता है मुझे एक बार फिर से उस रीपर का सामना करना पड़ा। फाइनली मैं उस खामोश मौत से बच निकला गया और पिछले दिन को पार करके आज के सुबह में जाग उठा। मैं अपनी सारी चीजों की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस फेरी का आभास नहीं याद आ रहा है। मुझे अगले दिन पे वापस न आने के लिए बहुत कुछ करना होगा। शुक्र है मुझे चोट नहीं लगी, इसलिए मैं इतनी जल्दी वापस लौट रहा हूँ। तभी वेंजेंस उससे बोलता है तुमने मुझे आग से बचाया क्यों? क्या अब वो मुझे बचाने के लिए कोस रहा है? वो मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? क्योंकि हम साथी हैं। क्या मुझे किसी और कारण की आवश्यकता है? जो सुनकर वेंजेंस चुप हो जाता है। एनक्रिड को वहां से ज्यादा देख कहता है मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी है, फिर भी तुम कितने निर्दय हो। क्या तुम अपनी टीम में वापस लौट रहे हो? हाँ, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। वहाँ का माहौल बेहद खराब रहने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? एक अफवाह फैल रही है, यह पूरा बेस कर्स्ड है। इसके बाद एनक्रिड के बेस कैंप की तरफ एक उसके ही टीम का
टीम मेंबर गुस्से से कह रहा होता है, मुझसे पंगा मत लो, तुम अनडेवलप्ड मन की। और वो भी किसी और को नहीं, रेम को कह रहा होता है। रेम एक कृपी भरी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो, लगता है तुम अब बहुत दिन जी चुके हो। ये कहते हुए वही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहां के सारे लोग भागते हुए कहते हैं, भागो सबके सब, पागलों का ग्रुप फिर से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। झगड़ते हुए रेम कहता है, तुम बस्टेड कमीने। तो फिर रागना कहता है, मैं नहीं, तू असली कमीना है। भाग रहे लोगों में कोई कहता है, उनका स्क्वाड लीडर कहाँ है? तो एक और बंदा कहता है, वे इसीलिए तो झगड़ रहे हैं क्योंकि उनका टीम लीडर यहाँ नहीं है। रेम उसे उठाकर फेंक देता है, आह घत तेरे की, हमारा तंबू, उनके पास कोई मत जाओ, वो दोनों तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। रागना उसके फेस पे पंच मारता है, तेरी वजह से हमारा तंबू टूट गया। तो रेम भी रागना के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। फिर हैंड टू हैंड काम नहीं बनता है तो दोनों एक एक वेपन ले लेते हैं। रेम के हाथ में वही 2 कुल्हाड़ी होती है। उससे कहता है, मैं आज तेरी खोपड़ी को अपनी कुल्हाड़ी से सजाऊंगा, उसके पास हथियार है, यहाँ से निकल जाओ जल्दी सारे के सारे। रागना अपने हाथ में तलवार लेते हुए कहता है, मैं तुझे 2 टुकड़ों में काट दूंगा बारबेरियन। उनके टीम के बाकी सभी पागल कहाँ हैं? उन्हें रोको, वे यहाँ नहीं है। इसी समय इनक्रिड वहां आ जाता है और इन दोनों को इस तरह झगड़ता देख कहता है, मुझे नहीं पता कि बेस कर्स्ड है या नहीं, लेकिन वो 2 कमीने मेरे लिए किसी कर्स्ड के समान है। अब बस करो तुम दोनों। एचएन एक्वाड लीडर, आप यहाँ कब आए? तुम अभी तक मरे नहीं। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। वैसे मैं मरा तो नहीं हूँ, पर अब लगता है तुम सब की हरकतें देखकर मैं मर जरूर जाऊंगा। इस दिन के बाद अगले दिन इनक्रिड बताता है, मुझे अपनी टीम में वापस लौटे 4 दिन बीत चुके हैं। किसी के पैरों की आवाज आ रही है, कोई तो मेरी तरफ आ रहा है। अपनी आंखें खोल कर देखता है तो यह जैक्सन होता है। उससे कहता है, जैक्सन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शांति से निकलने की कोशिश कर रहा था। क्या मैंने आपको जगा दिया? नहीं, मैं तो वैसे भी उठकर अपनी ट्रेनिंग करने वाला था, पर आपने अभी हाल ही में इसे सीखना शुरू किया था ना? लेकिन आपकी सुनने की शक्ति अभी से ही बढ़ चुकी है। नहीं, मैं तो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप इसे जारी रखना, ये किसी दिन आपके काम आएगा। सर्दियों के आने के साथ ही लड़ाइयाँ बहुत कम और दूर दूर होती है। मुझे इस लंबे समय को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान अपनी मसल्स पे ध्यान दे सकता हूँ। मुझे आने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा। हमला कभी और कहीं से भी हो सकता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम एक बड़े से चट्टान को देखते हैं जहाँ से आवाज आती है, सुप्रभात ब्रदर स्क्वाड लीडर। इनक्रिड बी लाइक, क्या अभी इस चट्टान ने कुछ कहा? ऊपर नहीं नीचे देखो स्क्वाड लीडर। ऑर्डिन, ओ ये तुम हो? क्या आप सुबह के वर्कआउट से लौट रहे हैं? आजकल आप काफी व्यस्त रहते हैं, ये अच्छी बात है। क्या इतने बड़े चट्टान को उसने केवल अपने शरीर के सहारे उठाए रखा? ही इज द रियल मॉन्स्टर। एक वेल ट्रेन्ड शरीर अपने आप में ही एक हथियार है। वैसे भी आपको उस फ्रॉग सोल्जर का सामना करना है तो उसकी लात खाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही होगा। आप अभी भी बहुत पतले हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग जारी रखना चाहिए। पता नहीं तुम सबको क्या हुआ, आज सब मुझसे यही कह रहे हैं। चलो फिर भी मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। वैसे तुम जरूरत से ज्यादा बड़े नहीं हो। मैंने तो आपको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया ही था, मैं किस तरह की ट्रेनिंग करता हूँ। सेन शिफ्ट होकर बेस की तरफ जाता है जहाँ वे दोनों फिर से फाइट कर रहे थे। साले, आज तो तेरी बारी है खाना बनाने की, पर तू अभी भी सो रहा है। हरामी, तुझे क्या लगता है तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? लगता है तुझे मेरी तलवार चखानी होगी। अगर तुझे भूख लगी है तो खुद बनाकर खा ले। कमीने, अगर मेरी बड़ी होती तो मैं बनाकर खा लेता, पर आज तेरी बारी है। रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रहे हो? फिर से तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। ब्रदर, वायलेंस से कोई समस्या हल नहीं होती। तुम 2 कमीने, इससे कुछ सीखो। ये कितना शांत रहता है, लेकिन एक तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। टीम लीडर, ये इस कमीने की गलती है, यह हमें भूखा मारना चाहता है। रागना, आज तुम्हारी बारी है तो खाना बनाना शुरू करो। टीम लीडर, अगर ये आप कहते हैं तो ठीक है। बास्टर्ड, आखिर में तुझे खाना बनाना ही पड़ता है, तो तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? ये सब तेरी वजह से हुआ, बस तू मुझसे दूर रहे बदबूदार बारबेरियन। क्या मुझसे सचमुच बदबू आती है? ऐसा नहीं है, बस तुम दोनों बेवजह झगड़ना बंद करो। वैसे टीम लीडर, आपने ध्यान दिया, लड़ाइयों की कमी मुझे बेचैन कर रही है। हाँ, वो तो दिख रहा है, इसलिए तुम रागना पर अपना गुस्सा मत निकालो।
चलो हम दोनों एक स्पार्क करते हैं। बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में रेम बोलता है, टीम लीडर आप मेरे इस किक से बच के दिखाओ। अच्छा तो आप इससे बच सकते हो तो अब इसे रोक कर दिखाओ। क्यों, क्या हुआ? टीम लीडर आपकी तलवार आपके हाथों से छूट रही है। दूसरी तरफ एनक्रिड सोच रहा होता है, मुझे अपने अंदर के डीमन को जगाना होगा। मैं रेम की कुल्हाड़ी का भी पता नहीं लगा पा रहा, सच में उसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर है। मुझे अपने सुनने की क्षमता का उपयोग करके उसके कुल्हाड़ी का पता लगाना होगा, तब जाकर शायद से मैं उसके अटैक्स को रोक सकता हूँ। एंड उसी समय मुझे उसके ऊपर हमला करना होगा। मैंने सैकड़ों बार मरते हुए इस चीज का प्रैक्टिस किया है। टीम लीडर आप क्या सोच रहे हो? मेरे अटैक को रोको। नहीं अभी नहीं, वो अभी भी काफी दूर है, मुझे उसे थोड़ा और नजदीक आने देना चाहिए। हाँ अभी यही सही समय है। क्या फिर से वही सरप्राइज अटैक? आपको क्या लगा ये चीज मेरे ऊपर फिर से वर्क करेगी? आपकी सोच बिल्कुल गलत है। एक सरप्राइज अटैक हमेशा पहली बार में ही वर्क करता है, दूसरी बार के लिए उसका कोई चांस नहीं। वैसे आप अचानक से इतने बोरिंग कैसे हो गए? वही घिसापिटा तरीका, मैं इससे पहले ही ऊब चुका हूँ। आपके पास कुछ नया नहीं है क्या? क्या नया तो ठीक है, वैसे भी मैं पहले से बदल चुका हूँ। अब मैं हर चीज को सैकड़ों हजारों बार दोहरा सकता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा तकनीक अपनाना होगा। इसके अगले बार से अगर तुमने दोबारा मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। उसमें स्किल्स सीखने का डिटर्मिनेशन बिल्कुल अभाव है, इसलिए तो मैं इससे ऊबता नहीं हो। उन आंखों को देखो जो हर बार और भी ज्यादा निखर कर आती है। आप इसे तब कहना जब आप मुझे हराकर मेरे ऊपर कोई निशान न छोड़ दें। वैसे अब हमें टेंट के अंदर जाना चाहिए, बारिश काफी ज्यादा हो रही है। टेंट में वो दोनों आकर एनक्रिड बारिश को देखते हुए कहता है, ये बारिश अपनी मर्जी के अनुसार शुरू और बंद होती है। अरे यार, ये तो हद हो गई। इस रफ्तार से तो मेरे पैरों पे ही मशरूम उगने लगेंगे। दूसरी तरफ रागना हमेशा की तरह आलसियों की तरह सोता रहता है। वही ओडिन अपनी गोद की वर्शिप कर रहा था। तभी उस जगह दौड़ते हुए क्राइस आता है, डायमेट ये बारिश की वजह से मुझे कितनी बार अपने मुकाबला रद्द करने पड़ेंगे। अगर कोई कहे कि हमारे कैंप पे किसी ने कर्स्ड किया है तो मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। वैसे तुम कौन सी कर्स की बात कर रहे हो? क्या आपने अफवाहें नहीं सुनी? स्क्वाड लीडर, अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो वेंजेंस किसी बात पर चर्चा कर रहा था। हमारा एनकैंपमेंट कर्स्ड है। यार मौसम अजीब है, घायलों की संख्या बढ़ गई है, हम कैजुअलिटी की चपेट में आ गए हैं। खासकर स्काउट स्क्वाड, जैक वे सभी घायल है। लोग कह रहे हैं कि हम इन सब बातों की वजह से कर्स्ड है। एंड मुझे पूरा यकीन है सचमुच कोई कर्स्ड नहीं है, ये केवल बदलते मौसम की वजह से है। इसलिए कोई तो है जो इन अफवाहों को फैला रहा है। वैसे हायर अप्स इस तरह की किसी भी चीज को होने नहीं देंगे। पर आप एंट्रेंस पे खड़े क्यों हैं? मैं अपनी सेंसेस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ इन बारिश के बूंद को देखकर। पर तुम हो क्या, कोई आवारा कैट? इससे क्या फायदा? जैक्सन कहता है, हाँ वैसे ये ट्रेनिंग का कोई बुरा तरीका नहीं है। आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, पर तुमने उसे सिखाया क्या? आखिर तुम लोगों को स्क्वाड लीडर की परवाह कब से होने लगी? यहाँ इतना शोर है, मुझे बारिश की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तुम साले कमीने, मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप टेंट में ट्रेनिंग करने का तरीका ढूंढ रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें आप लेते हुए भी कर सकते हैं। टीम लीडर आप इस तरह खड़े हो, मेरी नजर आप पर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल आप पे आ जाए। जरा इन्हें देखो। वैसे तुम सबने ध्यान दिया, कंपनी कमांडर ने टीम लीडर को अपने टेंट में बुलाया है। हाँ हमें भी पता है, मैंने भी यही सुना था। तुम सब बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ हायरअप्स के तंबू में सभी कंपनी कमांडर किसी चीज पर चर्चा कर रहे थे। उनके बीच में वही हायरअप्स होता है जिसके पास एनक्रिड मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन उसने एनक्रिड को धूतकार कर भगा दिया था। हमें सर्दियां आने से पहले एक टीम बनाकर कैंपस के बाहर भेजना चाहिए ताकि वो आसपास के जगह का मुआयना कर सके। क्या किसी के पास इन टीम को भरने के लिए कोई सुझाव है? वैसे मेरे पास एक आदमी है। 444वीं स्क्वाड के लीडर के बारे में क्या ख्याल है? वो निकम्मा आदमी, क्या वो थोड़ा बेवकूफ नहीं है? अगर उसने हमारी ही टीम को पीछे रोक लिया तो क्या होगा? वो बंदा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ला सकता है। एंड ऐसा सोचने का आपका क्या कारण है? बस ये मेरी इंस्टिंक्ट है, आगे आपकी मर्जी।
अगले दिन एनक्रिड कंपनी कमांडर से मिलने उसके टेंट में जाता है। मैं 444वीं स्क्वाड का टीम लीडर। रिपोर्टिंग कमांडर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से कुछ दिन बाद एक स्काउट्स टीम बाहर का मुआयना करने जाएगी जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। क्या आपने कंपनी कमांडर को किसी तरह नाराज किया था क्या? मैंने ऐसा करने के लिए क्या किया होगा तुम ही बताओ। नहीं तो वो आपको ही क्यों चुनती? जबकि अब क्रांक चला गया है तो मैं मरूंगा तो नहीं। क्या आप सचमुच जा रहे हो? वैसे मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल अपने सीनियर ऑफिसर पर कर सकता हूँ। अरे मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए क्यों ही कहूँगा। एंड आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा इस तरह के काम करने का पुराना रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ ऑडिन पॉप से कहता है, हे फादर, आप अपने बेचारे सेवकों की परीक्षा क्यों लेते हैं? कृपया हमारे प्यारे नन्हे स्क्वाड लीडर को हमसे मत छीनिए। अब उसे क्या हो गया? तुम सब इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। वैसे टीम लीडर, आपकी जगह मैं जा सकता हूँ। शायद ये मेरे लिए सही हो सकता है, लेकिन दूसरे लोग इसकी मंजूरी नहीं देंगे। तुम सब मेरी चिंता मत करो। वैसे भी रागना ने मुझे कुछ हद तक इसके बारे में बताया है। क्या आप उस बड़े मैदान की बात कर रहे हैं? हाँ, रागना ने बताया था आपको लंबी घास के मैदानों की छानबीन करनी है, इसलिए घास की आवाजों में होने वाले बदलाव पर ध्यान देना, खतरा को महसूस करना, यही किसी घात लगाकर किए गए हमले से निपटने का पहला कदम है। वो बास्टर्ड सोचता है कि वह तुम्हें फिर से सिखा सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि उससे अजीबोगरीब चीजें सीखना बंद करो। मेरे जाने के बाद उन्हें लड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या उन्हें यहाँ छोड़कर जाना सही होगा? बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझसे बेहतर इस टीम के लिए कोई और उपयुक्त नहीं है। आर्मी में भर्ती होने के बाद मेरी कमजोर बॉडी के कारण मेरे सीनियर्स मुझे लगातार इधर-उधर स्थानांतरित किया करते थे, यहाँ तक दूसरों की जगह काम करना पड़ता था। प्रेजेंट में रागना कहता है वो प्लेस ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह है। मेरे लिए भी वो कारगर साबित हुआ था। तुम कमीने अपना मुंह बंद करो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम मुझे सबक सिखाओगे? मन बुद्धि बारबेरियन, चलो आज देख ही लेते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। आज तो तू मेरे हाथों ही मरेगा। रुक जाओ तुम दोनों। लेकिन वो दोनों तब भी नहीं रुकते हैं तो एनक्रिड को उनके बीच आना पड़ता है। शांत हो जाओ तुम दोनों। वो नॉर्मल सा लेफ्टओवर स्क्वाड का एक लीडर था। स्क्वाड लीडर, क्या तुम ब्रेव हो या स्टूपिड? तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो अब तक तुम्हारे दिल में एक और छेद हो गया होता। माया, सबसे पहले तो तुम्हारा सिर ही धड़ से अलग हो जाता। ये सभी वाकई में स्किल्ड फाइटर है, इसलिए मैं इन्हें खो नहीं सकता। उनकी तुलना में मेरी कॉम्बैट पावर कुछ खास नहीं है, इसलिए उनकी चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है स्किल्स के मामले में मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे बस बेहतर होने की जरूरत है। अगले दिन सोल्जर स्काउट मिशन के लिए तैयार थे। इस टीम में लगभग 6 से 7 बंदे होते हैं। एनक्रिड कहता है ये स्काउट्स मिशन फ्रंट लाइन पे जाएगी, तब तक मैं अपना समय अपनी आंखों को ट्रेन करने में लगा सकता हूँ। इस स्काउट का एक बंदा एनक्रिड को देखते हुए बोलता है, ये पर्सन अपनी आंखें बंद करके क्या कर रहा है? हे तुम क्या कर रहे हो? स्काउट मिशन में तुम सो कैसे सकते हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। भले ही तुम और मैं स्क्वाड लीडर के पद पे है और हमारा रैंक भी सेम है, लेकिन इस स्काउट टीम का लीडर मैं हूँ, तो तुम इसे याद रखना। और अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति है तो चलो हम दोनों इसे आपस में निपटा लेते हैं। इस बंदे का नाम एंड्रू गार्डनर है। बाकी सभी हंसते हुए कहते हैं, स्काउट लीडर आपको क्या लगता है उसमें आपसे लड़ने की हिम्मत भी है? ये तो सिर्फ एक मामूली सा स्क्वाड लीडर है, आपके सामने इसकी क्या औकात? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है तो बेशक मैं उसे चोट ना पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्यों निकम्मे, तेरी स्क्वाड भी तेरे जैसे लोगों से भरी होगी। सुनो सारे, अगर हमें दुश्मन मिले तो हम उनकी खोपड़ी फोड़ देंगे। ये स्काउट लीडर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। ये सभी इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? क्या उन्हें एस्कॉर्टिंग का मतलब समझ नहीं आता? और ये स्काउट लीडर अभी भी अनुभवी है। क्या ये स्काउटिंग मिशन सफल भी होगा? वो बंदा जमीन पे किसी के पैरों के निशान देखता है और अपने टीम से कहता है, रुक जाओ सारे, यहाँ पे किसी के पैरों के निशान हैं। एस्कॉर्ट लीडर, ये तो किसी जानवर के पैरों के निशान है।
हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और ये चिन्ह अभी भी नए हैं। हमें उनके पीछे जाना चाहिए। आज रात हम बारबेक्यू करेंगे। इन चिन्ह को देखकर लगता है इस ग्रुप में कम से कम 19 से 20 मॉन्स्टर तो होंगे ही। क्या ये सचमुच इतने कम बंदों के साथ उसे पकड़ेगा? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी उसके साइड से एक आर्चर कहता है, ये निशान बिल्कुल नहीं, ये तो किसी गज़ल के पैरों के निशान हैं। तुम इसके बारे में जानते हो क्या? हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे वो एस्कॉर्ट लीडर थोड़ा बदतमीज टाइप का है और इस आर्चर का नाम हेनरी है। हेनरी एनक्रिड को बताता है, मैं पहले एक शिकारी हुआ करता था, इस वजह से मुझे थोड़ा अंदाजा है। एनक्रिड अपने मन में कहता है, इसे देखकर लगता है इसे स्कॉट के लीडर की जरा भी परवाह नहीं है। इसी तरह उसने मुझसे बातचीत करना शुरू किया और हम जल्दी करीबी टीममेट बन गए। हेनरी ने मुझे शिकारी होने की बेसिक बातों के बारे में बताया, जो मुझे काफी यूजफुल लगा। वैसे इन जंगलों में आमतौर पे जानवरों के लिए एक अलग रास्ता होता है। मैं तुम्हें इसके बारे में कल विस्तार से बताऊंगा। अभी कुछ समय में रात होने वाली है, इसलिए हमें कोई जगह देखकर पहले रात बितानी चाहिए। रात को स्काउट लीडर कह रहा होता है, डैम, हमने पूरा दिन उनको खोजने में बिता दिया जो हमें मिले भी नहीं। एंड इसमें स्काउट स्क्वाड का पूरा दिन बर्बाद चला गया। पता नहीं मैंने सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। मुझे किसी भी तरह परिणाम चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं पे एनक्रिड सोते हुए अपने मन में कहता है, अब बचा के क्या फायदा और करो अपनी मनमानी। कल वे सभी स्काउटी करते हुए किसी जगह पर रुकते हैं जहां काफी बड़ी बड़ी ग्रास होती है। स्काउट बोलता है, यही वो जगह है जिसकी हमें छानबीन करनी है। ग्रीन पर्ल उर्फ ये तो काफी लंबी ग्रास का मैदान है, हमें इस पार करना है। तुम सभी चिंता मत करो, हम इस ग्रास के मैदान को पार कर लेंगे और उस दुश्मन टीम को भी ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद हम उन्हें कैदी बनाकर वापस ले जाएंगे और इनाम पाएंगे। ये स्काउट लीडर, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। क्या हम सचमुच वहां जा रहे हैं? हमें सिर्फ यही तक खोज भी नहीं करनी थी, हम बेकार में ही खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? ये स्काउट के लीडर का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब मेरे पीछे ही रहना। एनक्रिड सोचता है, इन ऊंचे ग्रास के बीच से गुजरा आसान नहीं है। मुझे तो लगा कि अब वो हार मान लेगा, लेकिन ये इस जैसे बंदे के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो इस बार शिकायत नहीं कर रहा है और इसे गंभीरता से ले रहा है। यहाँ जानवरों के ड्रॉपिंग्स बहुत कम हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई जानवर नहीं है ऐसी जगह पर जहाँ उनके लिए खाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हेनरी इतना कहते के साथ ही हम वहाँ पे किसी जानवर के पैरों को देखते हैं। एनक्रिड ग्राउंड में हलचल सुनकर उसके सेंसेज बताते हैं, यहाँ कुछ तो है। तभी उसके साइड से एक जानवर गुजरता है। एनक्रिड उसकी तरफ देखता है, वो जानवर भी उसकी तरफ देखता है, पर उसके आंखों में देखने के बाद एनक्रिड अपने टीम से कहता है, सभी लोग नीचे झुको। साथ में स्काउट लीडर का सर भी झुका देता है, पर कुछ लोग अभी भी खड़े होते हैं तो उनके सर में एक एक तीर जाकर लगने लगता है। स्काउट लीडर अपने बंदों से कहता है, भागो सभी लोग, दुश्मन आ गए। हम उनके दुश्मन सोल्जर को देखते हैं जो सारे ट्रेंड सोल्जर होते हैं, वो भी क्रॉसबॉ के साथ। अपने स्काउट लीडर के बात सुनकर वो सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, एक एक करके वे सभी लोग मरने लगते हैं। एनक्रिड पीछे मुड़कर देखता है, सभी लोग मारे गए, हेनरी भी मर गया। मुझे किसी तरह इन सब से बच निकलना होगा, लेकिन कैसे? वो सभी चारों तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अपोनेंट सोल्जर कहता है, एक बंदा भाग रहा है, हमें उसे मारना होगा। एक सोल्जर उसके ऊपर क्रॉसबॉ छोड़ता है, रंग में रंगी हुई है, मानो वे किसी पे एम्बुश करने की तैयारी कर रहे हो। एंड इस तरह के मैदान में इतना प्रिपेयर्ड होने का क्या कारण होगा? एग्जैक्ट मरने से पहले मुझे ये देखना होगा, ये क्या है? हम वहाँ एक फ्लैग देखते हैं, इन्होंने तो इस जगह पे अपना बेस बनाकर रखा है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो कहता है, क्या एक और कीड़ा बचा है? तुम एस्पेन के कमीने। यह कहकर एनक्रिड की हाथें थिर हो जाती है। इसका मतलब एनक्रिड यही निपट चुका है। निपटने के बाद सेन फिर से वहीं से शुरू होता है जहां स्काउट लीडर बोल रहा था, तुम सभी इसकी फिक्र मत करो, हम सभी इस ग्रास फील्ड को पार करेंगे एंड उस हॉस्टाइल स्काउटिंग पार्टी को भी पकड़ेंगे। उन्हें कैदी बनाने के बाद ये शोर करूंगा कि हम सभी को अच्छा खासा इनाम दिया जाए।
ये नहीं हो सकता, हमने इसे पहले ही दर्जनों बार आजमा कर देख लिया। एक बार मैं अंदर चला गया तो जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन होगा। ये एस्पेन के कमीने कुछ छुपा रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या है। बट अगर मैं उस जगह जाने से मना कर दूं, तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। स्क्वाड लीडर एनक्रिड, हम जाने वाले हैं, चलो चलते हैं। शायद ये इस दिन का अंत है, और साथ ही मेरा भी। नो, मैं नहीं मार सकता, मैं इस वॉल से नहीं भागूंगा। हे निकम्मे स्क्वाड लीडर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से हमारे पीछे आओ। हे, मुझे पता है तुम हमारे लिए परेशानी खड़ा कर रहे हो, लेकिन बस अब इसे यहीं तक रहने दो। हमारे स्काउट लीडर को भी अपनी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुम उनके लिए और प्रॉब्लम मत बनो। वैसे तू है कौन जिसकी मैं बात सुनो? तुझे जैसे इडियट से बकवास सुनने की भी एक लिमिट होती है। क्या तुम अपने बचकानी हरकतों से थक नहीं गए? स्क्वाड लीडर, तूने क्या कहा बस्टेड? मैं अब तुम जैसे बचकानों के साथ और नहीं खेल सकता। क्या तुम ये कह रहे हो कि तू मेरे कमांड के खिलाफ जाओगे? मुझे इस स्थिति को पूरी तरह से फिर से समझने की जरूरत है। मैं इसे डिसोबीडियंस कर रहा हूँ। इस तरह हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब से मैं ही कमांड दूंगा। मैं तुम सबकी ताकत का इस्तेमाल करके एक साथ जिंदा बाहर निकलूंगा। तू कमीने। स्काउट स्क्वाड लीडर एंड्रू गार्डनर एंड हेनरी, ये दोनों सर्वाइव्स टाइम में सबसे लंबे समय तक सर्वाइव किए थे। और ये सोल्जर जितना डरावना दिखता है, उतना ही बहादुरी से लड़ता है। ये इस टीम में सबसे स्किल्ड है, लेकिन वो उस स्काउट लीडर के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए ये उस बंदे का बेबीसिटर या बॉडीगार्ड जरूर होगा। अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो, तो ठीक है, हम यही करेंगे। बस तुम्हें मुझे हराना है, फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। चलो अब अपनी तलवार निकालो। एनक्रिड उसे खुद पर इतना भरोसा करता देख कहता है, एक नॉर्मल सोल्जर के पास अंगरक्षक नहीं होता। और ऊपर से उसके बॉडी पोस्चर को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे किसी अच्छे मास्टर के थ्रू सिखाया गया है। उसके इतने कम समय के एक्सपीरियंस को देखते हुए लगता है उसके पास एक्चुअल फाइट का बहुत कम अनुभव है। वो जरूर किसी अमीर फैमिली से आता होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो वह परिणाम पाने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता। क्या वो कोई नोबल व्यक्ति है या कुछ और? एक तो तुम्हारे इतने पैथेटिक स्किल्स है, पर फिर भी तुम एक हाई रैंक सोल्जर हो, ये थोड़ा वियर्ड है। तुम जरूर कोई निकम्मे इंसान होगे जो कभी ट्रेनिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी पैसे देकर अपनी रैंक बढ़ता रहता है। तुम चाहे जो भी कहो, पर मैं अब तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर सकता। हम दोनों ही निकम्मे हैं। नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे एक मिशन पूरा करना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो भी अब आ जाओ, तुम बहुत बातें करते हो। आओ, मुझसे लड़ो। तुम जैसों के लिए मुझे अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं है। तुम कमीने, तूने आज सारी हदें पार कर दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त ये गुस्से में है। आमतौर पर मुझे इस जैसे बंदों के लिए तैयार रहना पड़ता है, बट वो स्पष्ट रूप से मुझे नीचा देख रहा है। उसके केयरलेसली एक्ट करने से उस पर ही बैकस्लैश हो सकता है। तू कमीने, तूने मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो लापरवाही से आगे बढ़ रहा है। उसकी तलवार एनक्रिड के नजदीक आती है, तो एनक्रिड बाय हैंड उसकी तलवार अपने हाथों से रिफ्लेक्टर कर देता है, जो देखकर तो स्काउट लीडर भी हैरान हो जाता है। एंड इसके बाद एनक्रिड उसके पेट में एक पंच मारता है, और उसके एक ही पंच में स्काउट लीडर की चीख निकल आती है। इसके बाद वो जमीन पर गिरा होता है, और एनक्रिड उसके सामने खड़ा रहता है। ये तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे कमाका, इसलिए आगे से किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं समझना। स्काउट लीडर को हारता देख बाकी सारे लोगों के तो मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। क्या उसने उसे एक ही वार में हरा दिया? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो एकदम निकम्मा आदमी है। क्या तुम सचमुच इतने स्ट्रांग हो? अब से ये स्क्वाड मेरे अंदर रहेगा। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो। नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें बेबी सीटर? नहीं, मुझे भी नहीं है। डैम, मैं उस बंदे के खिलाफ एक पंच में ही हार गया। अब से आप जो कहोगे हम वही करेंगे। ये मेरे जीत के तरफ पहला कदम है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और गाइस, वीडियो लेट आ रहे हैं, मुझे पता है,
काफी लोग मुझसे गुस्सा होंगे पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे 12वीं के एग्जाम्स आ रहे हैं तो वीडियो आगे भी लेट आ सकता है, तो तुम सभी गुस्सा मत होना। मुझे बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया करूंगा, इसलिए तुम सभी पेशेंटली मेरा वेट करना और चैनल को तो अनसब्सक्राइब मत ही करना। ओके, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।